तो मैं अगेन वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ उससे हमारे टॉपिक को। तो हमारे पास जो है वो अगर आप देखें तो जब हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ होते हैं जो है तो कर्व्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इनमें जो है वो स्लोप चेंज हो रहा होता है। जब हमारे पास स्लोप चेंज हो रहा होता है तो फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ जाते हैं और फिर डेरिवेटिव करते हैं। अभी हम क्या करते थे पहले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको हम कहते थे स्लोप। आगे चल के हम इसको कहेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ चेंज dy बाय dx, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और d लगा रहे हैं तो उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस चेंज, यानी कि सिंगल पॉइंट पे आने वाला चेंज। ठीक है, अच्छा। और अगर मैं जो है वो इस तरह से लगाऊंगा चेंज इन y विद अपॉन चेंज इन x, तो ये वही है जो पहले करते थे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन डेल y हम कहते हैं y2 माइनस वाई वन को, और चेंज इन x कहते हैं x2 माइनस x1 को। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के अंदर किसी दो पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालें वो सेम होता था। यहाँ पे हम हर पॉइंट के अंदर अलग अलग तरीके से हर दो पॉइंट के अंदर स्लोप चेंज आ रहा होगा, तो हम फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज पे आते हैं पहले, फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट चेंज निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जब निकल जाता है उसके बाद हम इंटीग्रेशन के ऊपर आते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ ना, इस तरह से। ये क्या है, ये नॉर्मल जो एस होता है हमारा, इसके बराबर में लिखा है, उसी को हमने स्ट्रेच किया हुआ है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है कंटिन्यूअस समेशन, यानी कि हम कंटिन्यूटी में जितना भी हमारा डेटा है उनको सम अप कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। फॉर एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स पेरिफेरल्स लगे होते हैं। थोड़ी देर के लिए उन पेरिफेरल्स छोटे छोटे कंपोनेंट्स को समझ लो डेरिवेटिव, हम छोटे छोटी वैल्यूज पे हम बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके इफेक्ट्स देख रहे हैं कि भाई स्पीकर का क्या इफेक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या इफेक्ट है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। डेरिवेटिव हम जो करते हैं वो स्मॉल इंस्टेंट्स के ऊपर इफेक्ट्स देख रहे होते हैं, एक एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट का इफेक्ट देखते हैं। फिर ओवरऑल अगर हम उन सारे कंपोनेंट्स को एक मदरबोर्ड पे लगाते हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अब हम ओवरऑल इफेक्ट देख रहे हैं, एक जगह सब कुछ जमा कर लिया एक प्लेटफॉर्म पे, तो हमने सम अप कर दिया। तो अब ये जो इफेक्ट क्या आएगा, ये हमारे पास एक इन सब सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस आ गई है, एक कंप्लीट कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद है। इंडिविजुअल इफेक्ट्स जो है वो मिलके ओवरऑल हमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस बना के दे रही है, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे ऑपरेशंस के इफेक्ट्स देखने का नाम होता है डेरिवेटिव। और फिर ओवरऑल इफेक्ट जब देखते हैं तो उन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम वापस सम अप कर देते हैं। सम करने का नाम है हमारे पास इंटीग्रेशन। और कंटिन्यूअस समेशन होता है तो हम ये वाला साइन एस को ही स्ट्रेच कर देते हैं। ये जो एस लिखा हुआ है ना, इसी को स्ट्रेच कर देते हैं, ये जो एस लिखा हुआ है इसी को स्ट्रेच कर देते हैं, तो यूं इस तरह से ये इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। क्लियर है? एक और तरीके का हमारे पास समेशन का साइन होता है, वो डिस्क्रीट समेशन होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। उसको कैसे बनाते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं, ये देखें, उसको हम ऐसे बनाते हैं, अगर आपने कभी नोट किया हो यूं करके ऐसे। ठीक है, या यहाँ एस के सामने बना रहा हूँ यहाँ पे, ये भी हमारे पास सिग्मा टाइप का सिंबल होता है, इसको भी हम समेशन ही कहते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट समेशन होता है। आगे चल के स्टैट्स में आप लोगों को बताएंगे हम लोग कि डिस्क्रीट समेशन और कंटिन्यूस समेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अभी आपको उसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद हम, यस सर। अच्छा, आप लोगों को ये मैनेज पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं क्या, पार्टिसिपेंट्स? नहीं सर।
ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये देखें, ये देखिए कॉस्ट डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉस्ट डिपेंड कर रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, ठीक है। सिमिलरली जो है वो इस तरह से बहुत सारे और होते हैं। तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आ गया। आज सिर्फ हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि अगर हम कोई फंक्शन हमें दिया हो तो उसके अंदर वैल्यूज दी हो, उसके अंदर पुट करके उसके आंसर्स निकालने हो तो आंसर्स कैसे निकालते हैं। फिर आगे चल के हम जो है वो फंक्शंस की कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। आज बिल्कुल सिंपल रखेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास जो है वो हमने सिर्फ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने उनके अंदर उनकी वैल्यूज पुट करके देखना है उनके रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गई एक्सरसाइज, इसके 1 से 16 तक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए ये रिवीजन होगा, कुछ लोगों के लिए ये जो है वो न्यू एक्टिविटी होगी जिन्होंने जो है वो फंक्शंस नहीं डिस्कस किए। अभी देखो ये कह रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, एफ ऑफ एक्स माइनस 10 की वैल्यू बताओ, जबकि हमारे पास जो है वो एफ की वैल्यू 0 है, फिर एफ की वैल्यू एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू 0 है, फिर एक्स की जगह हमने -2 रिप्लेस कर दिया, फिर एक्स की जगह हमने a प्लस बी रिप्लेस कर दिया। उस पे इस क्वेश्चन के क्या सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये एक्चुअली हमें क्वेश्चन नंबर 1 को 3 दफा सॉल्व करने को कह रहा है। पहले x की वैल्यू 0 पुट करके इसको सॉल्व करो, फिर -2, फिर a प्लस बी। एक ही क्वेश्चन को 3 दफा सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जब हम x की जगह जब भी हम x की जगह जो है वो 0 पुट कर देंगे तो ये हमें लिखा हुआ था एफ ऑफ एक्स, अगर आपको नजर आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 10। जब पहले कह रहा है f0 के लिए निकालो, तो जब f0 यानी कि x की जगह 0 पुट करने को कह रहा है, जब f0 इज इक्वल टू 5x की जगह यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी 0 पुट कर देंगे -10, ठीक है। तो f0 इज इक्वल टू 5 0 0 और -10 जो था वो -10 रह जाएगा, 0 -10। तो f0 पे आंसर क्या आ रहा है -10। ये इस तरह से फंक्शन में वैल्यूज पुट करके, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दे रहा है और डिपेंडेंट की पूछ रहा है उसके अगेंस्ट। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई इशू यहाँ तक? अच्छा नहीं है, ऑलराइट। इसी तरह से इसी का अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसी के अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है ठीक है। सर आप एक दफा व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा जरा। खैरियत क्या हुआ? सर आप देख लें, वो कह रहे हैं कि इसको क्लास का पता ही नहीं है। तो इस तरह से जब मैंने यहाँ पे 5 0 यहाँ x की जगह पुट किया और f ऑफ 0 पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो f0 पे आंसर आ रहा था -10। अब x की जगह -2 पुट करूंगा तो -2 5 -2 जो होगा वो -10 हो जाएगा, -10 -10 -20। फिर ठीक है, फिर f की जगह a प्लस बी, तो जब यहाँ a प्लस बी पुट करूंगा तो यहाँ x की जगह भी a प्लस बी। तो एक दफा 5 a से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा 5 b से मल्टीप्लाई होगा, फिर -10। तो आंसर आ जाएगा 5a प्लस 5b -10। इसी तरह से ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो ये हर क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यूज को पुट कर करके इन फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। तो आज तक का यही असाइनमेंट है, आज तक की क्लास का, कि ये 1 से लेकर 16 तक में से एनी 5 क्वेश्चन आप अपने पास प्रैक्टिस में करेंगे। ये रिव्यू है आज थोड़ा सा हमने रिव्यू किया है। अगली क्लास से फिर हम इसको प्रॉपरली लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारा बिजनेस मैथ्स का लेक्चर है और कंटेंट इसलिए कम डिलीवर किया है, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जो है वो हमारे पास रेलिवेंट, जितने भी हमारे पास रेलिवेंट जो है वो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज थे नहीं, तो अगर वो उनका बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारा मिस हो जाता, तो हमने इसको कंटेंट को कम रखा है और ज़्यादातर रिवाइज कर लिया है, जो कि बिजनेस मैथ्स के लिए रिक्वायर्ड है, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो हम यहाँ तक इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे हमारी आज की क्लास को। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट में ज़रूर करना है और फिर हम यहाँ से